ज्ञान संदेशः। धनवान को अगर धन मिला है, तो एक सेठ के यहां बहुत धन, वो रात में अपनी कार में कंबल भर के चलता और फुटपाथों में पड़े हुए जो लोग ठंड से कांप रहे होते, उनके ऊपर एक एक कंबल डालता हुआ। लेने वाले को पता नहीं किसने दिया, देने वालों को पता नहीं हमने किसको दिया। ये तड़प रहा है ठंड में, रात को 10-11। उनके पास धन है तो वो कंबल बांट रहे हैं, तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम ज्ञान बांटते रहो। तुम्हारे ज्ञान का जो दान है वो कंबल के दान से लाखों गुना श्रेष्ठ है। तुमने अपने गुरु से, अपने संतों से, अपने सत्संग से क्या पाया है? जो पाया है उसको लुटाते रहो, और वो तो धन दान करो तो घटता है, लेकिन यहां तुम ज्ञान का दान करो तो ये बढ़ता है। अपने शास्त्रों में कहा गया कि एक धन दुनिया में ऐसा है कि जो दान करने से तत्काल बढ़ता है। भाई रुपए का दान करोगे तो उस समय तो घटा हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा, पर तुम अपने ज्ञान का दान करोगे तो उसी में बढ़ा हुआ नजर आएगा। इसलिए विद्वान बनना हो तो पहले पढ़ाना सीखो। हमारे कहते हैं पढ़ना सीखा तुमने, अभी पढ़ाना नहीं सीखा। बोले इस विषय के विद्वान बनना है तो पहले इस ग्रंथ को पढ़ा दो किसी, क्योंकि पढ़ाने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, सुनाने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। पढ़ने में तो यह कि 33% नंबर आ गए तब भी पास हो गए, तो 66-67% तो तुम नील हुए कि नहीं हुए। और पढ़ाने में तो एक अक्षर भी यहाँ वहां हुआ, पूछ देगा कोई इसका क्या मतलब, क्या जवाब दो। सावधानी बरतनी पड़ती है, कथा सुनाने में सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ज्ञान दान करोगे तो ज्ञान तत्काल बढ़ेगा, तुम्हारा बढ़ता जाएगा। इसलिए ज्ञान दक्षिणा ज्ञान संदेशः। आगे है प्राणायाम परम बलम। सबसे बड़ा बल क्या है दुनिया में? सबसे बड़ा बल क्या? बोले किसी को धन का बल, किसी को अपनी शक्ति का बल, किसी को अपनी बुद्धि का बल, किसी को अपने बेटों का बल, पत्नी को पति का बल, पति को अपने परिवार का बल नहीं। किसी की मंत्री से दोस्ती हो तो मंत्री का बल। बोले बहुत सारे बल हैं दुनिया में, पर सभी बलों से श्रेष्ठ बल कौन सा है मालूम है? नहीं मालूम। सुनो, प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम सबसे बड़ा बल। आप रोज थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करना सीखो। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको अस्थमा की, दमा की बीमारी नहीं है, क्या आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ अभी तक, इससे पहले पहले आप प्राणायाम करना सीख लो। अभी एक वृद्ध है पटियाला में, उनके वो हैं, वो तुम्हारे श्रृंगी, उनके ससुर हैं, कहीं कानपुर या कहाँ रहते हैं। पहले वो बीमार रहते थे, अपनी कथा सुन सुना के उन्होंने प्राणायाम शुरू। वो कहते हैं कि आप घड़ी रख लीजिए, 2 मिनट का प्राणायाम मेरा सिद्ध हो चुका है। आप करके देखो, 25-30 सेकंड रोकना मुश्किल हो जाता। और वो 66 साल का वृद्ध कहता है कि मैं 2 मिनट घड़ी रख लो, अब 2, सवा 2 मिनट तक रोक, और अभी बढ़ा रहा हूं, और अब मैं अपने आप को जवान महसूस करता हूं। अब मैं दौड़ने की इच्छा रखता हूं, मैं काम करता हूं, मैं कोई थकावट नहीं। आपने कभी सर्कस देखा? नहीं देखा? और छाती पर हाथी चढ़ाते किसी को देखा? नहीं देखा? नहीं देखा? देखा? हाथी का वजन कितना है और उसकी छाती पर चढ़ा देते, वो
कौन सी शक्ति है? वो प्राणायाम। अरे भाई, ट्रकों में कितने टन वजन लाद लेते हैं, अब फिर भी ट्रक दौड़ रहा है। किसका बल है? हवा का बल है। टायर में हवा भरी है, इतना वजन लाद दिया, दौड़ते जा रहे। क्या समझा? और अगर हवा ना हो अंदर और खाली ट्रक चला दो 1-8 किलोमीटर, तो टायर ट्यूब सब स्वाह हो जाएंगे। और अगर उसके अंदर हवा सुरक्षित है, कई टन वजन उसमें लाद दो, और यहां से बंबई चला जाए, मद्रास चला जाएगा। प्राणायाम में अगर तुम श्वास को रोक सकते हो, ये बहुत बड़ी ऊर्जा संचित होती है और मन भी तुम्हारा केंद्रित होने लगता है। जिसका प्राणायाम सिद्ध होता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तो श्वास तेज चल रही है, मन चंचल हो। श्वास कम चल रही है, मन शांत हो। हर 2 घंटे के बाद श्वास बदल जाती है, कभी दाएं तरफ से चलती है, कभी बाएं से चलती है। अनुभव करना आप लोग। ईड़ा और पिंगला, एक सूर्य नाड़ी है, दूसरी चंद्र नाड़ी है। ये चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी। कभी दाहिने तरफ स्वर चलता है, कभी बाएं चलता है। दोनों एक साथ पूरे नहीं चलते भाई, बदलता रहता। ये स्वर चलेगा, ये स्वर चलेगा, तो मन चंचल होगा। और दोनों स्वरों में एक बराबर श्वास आने जाने लगे, वो सुषुम्ना कहलाती। मन शांत होता। जैसे टॉप गियर में गाड़ी की गति कम होती है, फर्स्ट गियर में गाड़ी की गति कम होती है और टॉप गियर में तेज होती है। इसी तरह प्राणायाम तुम्हें सिद्ध हो जाए तो तुम्हारे मन की गति कम हो जाएगी और श्वास ज्यादा चलती रहेगी। ऊंट का सवार देखा आपने कभी? ऊंट जितनी तेजी से चलता है, बैठने वाला उतनी तेजी से हलता है, और ऊंट खड़ा हो जाए। तो श्वास जो है ऊंट की तरह है और मन सवार की तरह है। श्वास तेज चलेगी, मन चंचल हिलेगा, और श्वास रुक जाएगी तो मन भी स्थिर हो जाए। क्या समझे? इसलिए प्राणायाम की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। पूरक, कुंभक, रेचक। श्वास को पहले अंदर ले जाना, फिर उसको रोकना और धीरे धीरे उसको छोड़ना। श्वास खींचने में अगर आपको 8 सेकंड का टाइम लगा है, तो 32 सेकंड तक रोकना चाहिए और 16 सेकंड में उसको निकालना चाहिए। राम राम कहते आपने श्वास खींची और 10 बार राम राम कहते धीरे धीरे आप श्वास ले गए, तो 40 बार राम राम कहते कहते श्वास रोके रहो। और फिर जब निकालो उसको, तो 20 बार राम राम कहते कहते धीरे 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 उसको बाहर करो। इससे पहले भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप कर सकते हो, पेट खाली होना चाहिए प्राणायाम करने के लिए। भोजन के 4-5 घंटे बाद प्राणायाम किया जा सकता है। सुबह खाली पेट किया जा सकता है, और सुबह खाली पेट के बाद जब आपने नाश्ता वगैरह कर लिया, तो फिर 12 बजे जब भोजन करना, तो उससे पहले प्राणायाम कर सकते। बीच में फिर कुछ खाना पीना नहीं,
आजकल तो लोग बकरियों की तरह, बकरों की तरह खाते ही रहते हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी बिस्कुट चबा रहे हैं, कभी नाश्ता कर रहे हैं। एक बार खा लिया 4-5 घंटे के लिए, फुर्सत। अब प्राणायाम कर लो, फिर भोजन करो, उससे तुम्हारे अग्नि भी प्रज्वलित होगी, तुम्हारा भोजन हाजमा भी बढ़िया होगा। 3 बार प्राणायाम करो, सुबह, दोपहर, शाम को। भागवत में लिखा है कि 1 महीने में प्राणवायु तुम्हारी बस में होना शुरू हो जाए। पहले भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे लोहार की धोकनी होती है, ऐसे करके थोड़ी देर 1 मिनट तक करते, शेर दूसरे पर। इससे खींचा, रोका, एड़ा से खींचा, रोका तो पिंगला से निकालना, और पिंगला से खींचा, रोका तो फिर एड़ा से निकालना। एड़ा और पिंगला। और श्वास का गैप कितना होता है बीच में? अभी तो हमारी श्वास कंटिन्यू चलती रहती, अंदर गई, बाहर आ गई, अंदर गई, बाहर आई। अब अंदर ले जाकर के कितनी देर हम उसको रोक सकते? ज्यादा हठ नहीं करना रोकने का, धीरे धीरे निकालते। हठ करोगे तो गड़बड़ भी हो सकती। आसानी से जितनी रुकती है उतना रोक, और जब घुटन से महसूस होने लगे तो उसको पर करो, रोज, तीनों टाइम करो। धीरे 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 श्वास तुम्हारी रुकने लगी, ऑटोमेटिक रुकने लगी। वो तुम्हारा बहुत बड़ा बल है। प्राणायाम परम बल। यहीं विराम लेते हैं, बाकी कल प्रातःकाल पूर्णाहुति होगी। शेष प्रश्नों का उत्तर प्रातःकाल की कथा में देकर विराम ले लेंगे। ये लाभो मद भक्ति उत्तम विद्यात्मनि भेदा बाधो जुगुप्सा हरि अकर्मशो। भग किसे कहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मेरा जो ऐश्वर्य है वही भग है, इसलिए भगवान कहते हैं। जैसे धन वाले को धनवान कहते हैं, इसी तरह भग वाले को भगवान कहते हैं। जिसमें 6 विशेषताएं हों उसको भगवान कहते हैं। भगो में ऐश्वरो भावो, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतिंगना। भग शब्द का अर्थ है जिसके पास समग्र ऐश्वर्य हो, जो धर्म का मूर्तमान रोग हो, धर्म की मर्यादा से कभी गिरता न हो, जिसका यश संसार में सबसे अधिक फैला हुआ हो, और जिसकी सुंदरता सबसे ज्यादा हो, तथा ज्ञान और वैराग्य का जो मूर्त रूप हो, ब्रह्म छोड़ जिसकी दृष्टि में दूसरा कुछ आता ही ना हो, और विषयों के साथ जिसकी आसक्ति ना हो, ये 6 चीजें जिसके पास हो, उसको भगवान कहते हैं। भगवान के पास ये 6 की 6 वस्तुएं विद्यमान हैं। करोड़ ब्रह्मांड का ऐश्वर्य है प्रभु के पास। रामो विग्रहवान धर्म, राम के बारे कहा गया कि मूर्तिमान धर्म है वो।
माने सुंदरता। भगवान इतने सुंदर हैं कि वो अपनी सुंदरता देख के मोहित हो जाते। व्यक्ति अपनी शक्ल देख के सोचता है कि थोड़ा और सौंदर्य होता, जैसे अमुक का है, थोड़ा और सौंदर्य होता जैसे अमुक का है। लेकिन भगवान में इतना सौंदर्य है कि वो अपनी सुंदरता देख के नाच उठते हैं। रूप रास नृप अजिर बिहारी, रूप रास नृप अजिर बिहारी, के नाचै निज प्रतिबिंब निहारे। नाचै निज प्रतिबिंब निहारी। मणिमय दीवालों पर, मणि जटित दीवालों में जब भगवान का सौंदर्य प्रतिबिंबित होता है तो उस प्रतिबिंब को देख करके, उस प्रतिबिंब को देख करके भगवान नाचने लगते हैं और उसको माखन का पेड़ा दिखा के बुलाने लगते हैं। और मैया कहती है, कन्हैया ये क्या कर रहा लाला, क्यों नाच रहा है तू, क्या दिख गया तेरे को? बोले मैया देख कितना सुंदर बालक है ये, इसको बुला दे, हम इसके साथ मित्रता स्थापित करेंगे और हम तो छोरी होते तो इसी के साथ शादी कराते। कितना सुंदर है ये। अपना ही सौंदर्य देख के भगवान ऐसा। और जब मैया कहती है कन्हैया ये तो तेरे ही प्रतिबिंब है बेटा, तू ही है ना, मैया मैं इतना सुंदर कहां हूं? भाई अपना मुख तो अपने को दिखता नहीं, दूसरे का दिखता है। अपने दोष अपने को दिखते नहीं, दूसरों के दिखते हैं। भागवत में लिखा है कि जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो मनुष्य के शरीर में रहने के लिए तत्त देवताओं को स्थान दिया गया। जैसे नेत्र के देवता सूर्य बन गए, कानों के देवता दिशाएं हो गई, नाक के देवता अश्विनी कुमार बन गए, वाणी के देवता अग्नि और जल के देवता वरुण हो गए, तो पैरों के देवता वामन भगवान हो गए, तो हाथों के देवता इंद्र हो गए। पायुपस्थान उनके लिए यम और प्रजापति हो गए। इस तरह हर इंद्रियों में देवता बैठे। फिर हृदय में कौन बैठा? बोले धर्म बैठी है। पीठ पर बोले पाप, ओठों में लोभ और क्रोध, मुस्कुराहट में माया। ऐसा वर्णन। कहने का मतलब ये कि व्यक्ति जो धर्म करता है वो उसके हृदय में रहता है, सामने रहता है, और जो पाप कर लेता है वो पीठ में रहता है। अपनी पीठ अपने को दिखती नहीं, इसलिए अपने पाप अपने को दिखते नहीं, अपनी गलती अपने को दिखती नहीं, और अपना हृदय अपने को दिखता है। इसलिए थोड़ा सा भी अच्छा काम कर लें तो डिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। और जिंदगी में जो हजारों गलत काम किए उसका डिंडोरा किसी ने पीटा? अपनी गलती कभी किसी ने प्रकट की? बोलो। तो चलते समय आप देखो, मजे की बात है, कोई व्यक्ति हमारे आगे जा रहा है, हम उसके पीछे जा रहे हैं, तो हमें तो अपना दिल दिखता है, वो उसकी हमें पीठ दिखती है।
इसलिए हम अपने धर्म का वर्णन करते हैं और सामने वाले के पाप का वर्णन करते हैं। इसने ये गलती की, इसने ये गलती की, अपने नहीं देखते। इसी तरह उसको भी जब वो देखता है तो उसको अपना हृदय दिखता है और सामने वाला उसको उसकी पीठ दिखती है। तो संसार ऐसे ही चल रहा है। अपना पाप अपने को नहीं दिखता, पीठ पर रहता है, और अपना धर्म हृदय में रहता है। मुख अपना नहीं दिखता, दूसरे का दिखता है। अपना मुख तो प्रतिबिंब में ज्यादा से ज्यादा झलकता है, बाकी नहीं। क्या समझ? तो भगवान इतने सुंदर विस्मापनम स्वस्यच सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम कहते, व्यक्ति जेवर पहन ले, आभूषण पहन ले तो सुंदर लगने लगता है। लेकिन भागवत में लिखा है कि उल्टी बात है। क्या? भगवान के शरीर में जो आभूषण पहना दिए जाएं उनमें ज्यादा चमक आ जाती है, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। आभूषण पहनने से भगवान की सुंदरता बढ़ी? बोले नहीं। फिर बोले आभूषणों की चमक बढ़ गई। वृंदावन क्या सुन? बाहर रखे हैं, सामान्य रूप में दिख रहे हो, ठाकुर को पहना दिया तो झिलमिल झिलमिल करने लगे, क्योंकि ठाकुर में इतना सौंदर्य है तो सौंदर्य की जब लाइट पड़ती है तो ठाकुर के शरीर के आभूषण भी चमकना शुरू करते। नहीं तो भगवान सौंदर्य के केंद्र भी है। ऐश्वर्य, धर्म, यश, सौंदर्य, ज्ञान। गीता का ज्ञान देखो भगवान ने जो दिया, 11वां स्कंद पूरा ज्ञान का है। तैयार हो जाए तो व्यक्ति पंडित हो जाता है। तो भगवान में कितना ज्ञान और वैराग्य। करोड़ों की संख्या में थे यदुवंशी, और प्रभाषक क्षेत्र में लड़के मारे गए, 3, 4, 5 बचे। पूरा का पूरा यदुवंश समाप्त वृष्णिवंश। और ठाकुर पीपल पेड़ के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे। यहां तो एक व्यक्ति परिवार का मर जाए तो जिंदगी भर रोएंगे, और भगवान का पूरा परिवार एक साथ मरा और वो बैठे मुस्कुरा रहे। ये वैराग्य है। क्या? एक जरा नाम के व्याधा ने, बहेलिया ने खींच के बाण मार दिया। भगवान एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के ऐसे बैठे, टिके हुए बैठे थे, जैसे व्यक्ति टिक के नहीं बैठ जाता, और एक पैर दूसरे पैर पर रख लेता। तो पैर का पंजा सामने से दिख रहा था, उसमें था पद्म का चिन्ह, मणि जैसा वो चमक रहा था। तो जरा नाम का एक बहेलिया जो शिकार खेलने आया है, उसने देखा, उसको लगा कि किसी मृग की आंख है, चमचम चमचम चमक रही है, ये किसी मृग की आंख है। तो खींच के बाण मारा उसने, जाके भगवान के पैर के तलवे में चुभ किया। दौड़ा दौड़ा आया, और जब देखा तो भगवान कृष्ण विराजमान। सारा यदुवंश नष्ट हो चुका है, पैर में बाण लग चुका है, और प्रभु प्रसन्न मुद्रा में बैठे हो। पपात चरणों पांते अजानता कृतमिदम पापेन मधुसूदनो। हे मधुसूदन, हे दयालु प्रभु, मुझसे ये पाप अनजान में हुआ है, मुझे क्षमा करो दयालु, मैंने जानकर बाण नहीं मारा,
लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके बदले आप मुझे मार दीजिए, ताकि आगे चलकर मैं किसी की हत्या न कर सकूं। मुझे दंड दो नाथ। भगवान ने कहा दंड नहीं, पुरस्कार। अच्छा, ईसाई धर्म वाले इस बात को बड़े जोर शोर से सुनाते हैं। क्या? हमारे यीशु को जब कील ठोके जा रहे थे पैरों में, हाथों में, छाती में, यीशु को ऐसे ही तो मारा है ना। क्रॉस जो बना वैसे बन गया हाथ पर, और उनकी हथेलियों में, बाजुओं में, छाती में, पैरों में कीले ठोक रहे थे। और जब कीले ठोक रहे थे तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इन कील ठोकने वाले को माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या पाप कर रहे हैं। इनको माफ कर देना। ईसाई कहते हैं हमारे यीशु, हमारे ईसा मसीह ऐसे थे। कील ठोकने वालों को भी भगवान से क्षमा करा। तो सनातनियों ने कहा कि तुम्हारे यीशु ने तो केवल क्षमा किया, लेकिन हमारे कृष्ण ने तो बाण मारने वाले को क्षमा ही नहीं किया, बल्कि तत्काल विमान बुला के उसको बैठाल के सीधे स्वर्ग भेज दिया, क्षमा के साथ पुरस्कार भी दिया। तो जो केवल क्षमा करे वो बड़ा है कि जो क्षमा करके इनाम दे वो बड़ा है? तो भगवान ने क्षमा तो किया ही, इनाम भी दिया। पूतना जहर लगा के मारवे आई, भगवान ने, माता ने उसको वैकुंठ दे पुरस्कार। तो कहने का अभिप्राय सिर्फ यही है कि ये 6 वस्तुएं जिसके पास होती हैं वो भगवान कहलाता है। भगवान, जैसे धनवान, विद्वान, पहलवान नहीं। इसी तरह प्रभु का नाम पड़ गया, बोलो भगवान, क्योंकि भगवान के पास 6 की 6 वस्तुएं पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। भगो न ऐश्वरो भावो लाभो मद भक्ति उत्तम। ध्यान से सुने बात को। उदों का प्रश्न था, ठाकुर दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या? दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? कुबेर का खजाना मिल जाए तो लाभ ही लाभ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कुर्सी मिल जाए तो लाभ ही लाभ है। नोटों के बंडल आ रहे हो तो कितने खुश होते हैं लोग, लाभ लाभ लाभ। लेकिन भगवान इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से करता है। ठाकुर जी कहते हैं कि सांसारिक पदार्थ का मिलना लाभ नहीं है, क्योंकि जब शरीर छोड़ोगे ये पदार्थ सब जहीं रह जाए। फिर सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान कहते हैं मेरी भक्ति प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा कोई लाभ है ही नहीं। तुलसीदास जी ने इसी की चौपाई बना दी कि लाभ की कछुहारी भगति समाना, लाभ की कछुहारी भगति समाना, और जेहि गावै श्रुति संत पुराणा। दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? बोलो भाई, भगवान की प्रेमा भक्ति।
में श्लोक आता है, सकल भुवन मध्य, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका, हरिरपि निज लोको सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदयेषां भक्तिशूटोपनद्धा, भक्तिशूटोपनद्धा। सारे ब्रह्मांड में वो निर्धन भी भाग्यवान है, धनवान है। सारे ब्रह्मांड में वो व्यक्ति निर्धन होकर भी धनवान है। कौन? जिसके हृदय में भगवान की प्रेमा भक्ति जाग जाती है। भक्ति एक वो रस्सी है जो भगवान को बांध लेती है, भगवान को अपने इशारे पर नचा देती है। इसलिए भक्ति से बड़ा और कोई लाभ, जितनी प्रीति तुम्हारी पत्नी से है, पुत्रों से है, पैसे से है, वैसी प्रीति भगवान से हो जाए, भक्ति प्रभु की मिल जाए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। अच्छा, लोग